तो मैं अपनी पत्नी, जो आज बैरियन स्प्रिंग्स में हैं, और हमारी बेटी की ओर से शुभकामनाएं लेकर आया हूं। हमारा बेटा अभी हमारे साथ है, वो वहां पीछे मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। और मैं भाई जॉन रिकॉर्ड और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस अद्भुत सप्ताहांत का आयोजन किया। आप लोगों ने शानदार काम किया है। मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे समान विचारधारा वाले लोग सप्त के दिन एकत्रित होकर संगति बांट रहे हैं और अनुग्रह व सत्य में बढ़ रहे हैं। तो कल रात, या कहें कि कल, हमने 2 उपदेश दिए थे। वे उपदेश मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थे कि हम किस समय में जी रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है। आज मैं उन बातों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारे चर्च के भीतर हैं, ऐसे मुद्दे जो हम सभी के लिए चिंता का विषय होने चाहिए, जो वास्तव में हम पर गहरा प्रभाव डालते हैं, चाहे हम इसे पहचानें या नहीं। आज सुबह मैं एक संदेश साझा करूंगा जिसका शीर्षक है सावधान खरीदार भाग 1, और आज शाम को सावधान खरीदार भाग 2। मैं अपने उपदेशों के शीर्षकों में बहुत रचनात्मक नहीं हूं, तो आज सुबह सावधान खरीदार 1 और फिर आज शाम को सावधान खरीदार 2। आप जानते हैं, हम मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समय की ओर बढ़ रहे हैं, और यह वास्तव में बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से तैयार रहें और किसी भी बेकार चीज़ को छोड़ दें। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें हमारे ईश्वर प्रदत्त मिशन को पूरा करने से रोक सकती है, उसे हमें त्याग देना चाहिए। और हमने पिछले 5 वर्षों में देखा है कि इस दुनिया में कई देवता हैं और उन देवताओं का हम पर प्रभाव है। जब आदेश थोपे जाते हैं तो लोग अपनी अंतरात्मा को सरकार द्वारा बनाए गए दबाव बिंदुओं के आगे झुका देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम इन पिछले 5 वर्षों पर विचार करें और आगे की ओर देखें, और यह सुनिश्चित करें कि हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच कुछ भी ना आए, ताकि जब अगली बार परमेश्वर के लोगों पर कोई दबाव डाला जाए तो उनके भीतर कोई ऐसा दबाव बिंदु ना हो जहां वे झुक जाएं, और हम डट कर खड़े रह सकें चाहे दुनिया हमारे साथ कुछ भी करे। आज मैं संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों के बारे में बात करने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग सहमत होंगे कि कोविड बहुत से लोगों के लिए एक चेतावनी थी। कोविड ने कई तरह से हमारी आंखें खोल दी। इसने बहुत से लोगों की आंखें खोल दी हैं, और जो कुछ मैं आज साझा करने जा रहा हूं वह वास्तव में महामारी के दौरान जो हुआ और बहुत से लोगों की आंखें खुलने के परिणाम स्वरूप सामने आया है। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ अपना सिर झुकाए और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करेंगे। हे प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपको सब्त की आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, हम आपको उस मित्रता, संगति, शारीरिक और आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं जिससे आपने हमें अब तक, कल और आज सुबह तक आशीषित किया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका पवित्र आत्मा हमसे लगातार बोले, कि आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में दृढ़ विश्वास लाए कि हम केवल संदेश न प्राप्त करें, बल्कि आप हमारे विचारों को बदलें और आज से आगे हमारे मार्गों को धार्मिकता के नए रास्तों की ओर निर्देशित करें। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे माध्यम से और मेरे लिए बोलें, और यीशु की महिमा हो और उसके शरीर को इस वचन के प्रचार के कारण और अधिक ऊंचा और सच्चा खड़ा होने की सामर्थ्य मिले। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो यह आज सुबह हमारी यात्रा है। मैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करने जा रहा हूं, इसकी संरचना, समस्या, भविष्यवाणी की आत्मा के संदर्भ में, और फिर कुछ अन्य बातें। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ प्रश्न हैं। तो यही हमारी आज सुबह की यात्रा है, और वहां संयुक्त राष्ट्र है, न्यूयॉर्क में वह इमारत है। क्या आप में से कोई कभी संयुक्त राष्ट्र गया है, वहां के प्लाजा में घूमकर देखा है? हाँ, बहुत से पर्यटक न्यूयॉर्क जाते हैं। लोगों को जो चीज़ देखना पसंद है उनमें से एक है वहाँ का यूनाइटेड नेशंस प्लाजा। लेकिन 6 जून 1985 को यह लेख प्रकाशित हुआ था, और यहाँ इसकी एक प्रति है। ये एडवेंटिस्ट रिव्यू था 6 जून 1985 को, और उसके कवर पर बहन एलन वाइट की तस्वीर थी, और इसके अंदर यह एक बहुत ही छोटा संस्करण था। उसमें कुछ समाचार आइटम थे, लेकिन ये जो समाचार था उसमें बस इतना लिखा था कि जीसी को यूएन से एनजीओ का दर्जा मिला है, और ये एक छोटा सा समाचार था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस समाचार में वास्तव में क्या कहा गया था, यह 1985 में जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र के प्रतिनिधियों को दिया गया था, और यह स्क्रीन पर है वह पाठ। इसमें लिखा था, जीसी को संयुक्त राष्ट्र से एनजीओ का दर्जा मिला है। 10 मई को संयुक्त राष्ट्र ने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स की जनरल कॉन्फ्रेंस को मान्यता दी।
एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के रूप में, जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के साथ सलाहकार दर्जा प्राप्त है। जिस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद युद्ध और शांति के मामलों की देखभाल करती है, उसी तरह इकोसॉक विश्वव्यापी सामाजिक, आर्थिक, मानवीय और सांस्कृतिक प्रश्नों से संबंधित है, जिसमें मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता भी शामिल है। अब जनरल कॉन्फ्रेंस को न्यूयॉर्क में होने वाली सभी इकोसॉक बैठकों और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मानवाधिकार आयोग की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है। एनजीओ का दर्जा चर्च के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने और लिखित बयान प्रस्तुत करने का अधिकार भी देता है। हम मानते हैं कि नया एनजीओ दर्जा 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च को एक और मंच पर उपस्थिति स्थापित करने में मदद करेगा और इस प्रकार इसके सकारात्मक ईसाई प्रचार को बढ़ाएगा। और यही बात 1985 के जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र में प्रतिनिधियों को घोषित की गई थी कि अब हमें संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक्स या संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ परामर्शदाता एनजीओ दर्जा प्राप्त हो गया है। अब जैसा कि हुआ, इकोसॉक ने कुछ प्रस्ताव पारित किए थे और उनमें से एक जो आज सुबह के लिए प्रासंगिक है, उसमें कहा गया है कि परामर्शदाता दर्जा प्राप्त एनजीओ के संबंध में यह कहा गया है कि संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की भावना, उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। तो जब आप संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शदाता एनजीओ दर्जा के लिए आवेदन करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, तो आप संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और मूल्यों को स्वीकार कर रहे होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक सहायक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन के रूप में वह इकोसॉक प्रस्ताव 1959 में पारित हुआ, 1996 में पुनः पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले और जब हमने गठबंधन किया, इकोसॉक ने तैयारी की थी। प्रस्तावों में कहा गया था कि यदि आप हमारे साथ परामर्शदाता दर्जा चाहते हैं, तो आपको हमारे लक्ष्यों, दृष्टिकोणों और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। अब हम यहाँ चलते फिरते यह उल्लेख करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के साथ संरेखित होने का निर्णय कभी भी जनरल कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति द्वारा नहीं लिया गया था। यह निर्णय कभी भी एडवेंटिस्ट चर्च के सदस्यों द्वारा जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के साथ संरेखित होने के लिए मतदान द्वारा नहीं लिया गया था। वास्तव में शामिल होने का निर्णय और वास्तविक रूप से शामिल होना 1985 के जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र से ठीक पहले हुआ था। सदस्यों को यह सूचित किया गया था कि प्रशासन ने यह कदम उठाया है, लेकिन सदस्यों को इस मुद्दे पर बहस या मतदान करने का अवसर नहीं दिया गया। आप सोच सकते हैं कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने जा रहे हैं और औपचारिक रूप से अपने आप को उनके लक्ष्यों, सिद्धांतों और मूल्यों के अधीन करने जा रहे हैं, तो विल्सन, पहले वाले विल्सन, वरिष्ठ प्रशासन, आप सोचेंगे कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए वे कुछ हफ्ते इंतजार कर सकते थे और इसे प्रतिनिधियों को मतदान के लिए दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। निर्णय लिया गया, गठबंधन पर हस्ताक्षर कर दिए गए और समय के साथ अब एड्रा को परामर्शदाता एनजीओ का दर्जा मिल गया है और IRLA यानी इंटरनेशनल रिलीजियस लिबर्टी एसोसिएशन को भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा परामर्शदाता एनजीओ का दर्जा दिया गया है। तो आइए खुद से पूछें, आखिर संयुक्त राष्ट्रकर्ता क्या है? जब मैं दुनिया के कई हिस्सों में एड्रा के लिए काम करता था, 90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सभी प्रकार की सहायता एजेंसियों के लिए बड़े दाता थे, लेकिन निजी तौर पर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अक्षमता के लिए एक पर्यायवाची बन गए थे। और ये बातें संयुक्त राष्ट्र के मित्र ही कहते थे, खुलकर बोलते हुए। तो वहां है संयुक्त राष्ट्र, वहां का प्लाजा। तो आइए संयुक्त राष्ट्र के 4 स्तंभों के बारे में बात करें। संयुक्त राष्ट्र के संविधान की प्रस्तावना। संविधान संयुक्त राष्ट्र के 4 स्तंभों को सूचीबद्ध करता है। इनमें से पहला है शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संविधान के तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विपत्ति से बचाने के लिए, जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार मानवता को अपार दुख पहुँचाया है। उद्धरण समाप्त। इसी कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदियों के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके
कि फिर कभी कोई विश्व युद्ध न हो और वे युद्ध का अंत करना चाहते थे। लीग ऑफ नेशंस असफल हो गई थी, इसलिए अब विश्व के राष्ट्रों को एकजुट करने का प्रयास किया गया और शांति व सुरक्षा उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा स्तंभ मानवाधिकारों के लिए खड़ा होना था। संयुक्त राष्ट्र संविधान की शुरुआत इस बात की पुष्टि करते हुए होती है, मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, मौलिक अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य, पुरुषों और महिलाओं तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों में विश्वास। इसलिए संयुक्त राष्ट्र का दूसरा स्तंभ है दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थापना, परिभाषा और रक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र का तीसरा स्तंभ है वैश्विक स्तर पर कानून का शासन स्थापित करना, ताकि हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में कानून द्वारा शासित हों, तानाशाहों के आदेशों के बजाय। और फिर से प्रस्तावना में यह कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र उद्धरण ऐसी परिस्थितियां स्थापित करना जिनके तहत न्याय और संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान किया जा सके। उद्धरण समाप्त। तो 1930 के दशक में हमने मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन जैसे ताकतवर नेताओं का उदय देखा और संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को वापस उस दिशा में मोड़ना चाहा ताकि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध ताकतवर नेताओं द्वारा नहीं बल्कि कानून के शासन द्वारा संचालित हों। और मेरा मतलब है, ये सभी सराहनीय उद्देश्य हैं। मुझे इन उद्देश्यों से, जैसा कि इन्हें बताया गया है, कोई समस्या नहीं है। ये यहाँ पर महान उद्देश्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र का चौथा स्तंभ मानव विकास से संबंधित है और उनका तर्क है कि विकास के मुख्य घटक हैं लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, एक सम्मानजनक जीवन स्तर होना और अपनी स्वयं की समुदाय की गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता होना। तो ये हैं संयुक्त राष्ट्र के 4 स्तंभ: शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार, कानून का शासन और विकास। और फिर आपके पास संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग होते हैं और वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं अपने ढांचे या संगठनात्मक चार्ट में। पहला, जिससे आप शायद सबसे अधिक परिचित हैं, वह है महासभा। और यही वह जगह है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आकर न्यूयॉर्क शहर के उस विशाल हॉल में दुनिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की मुख्य विचार विमर्श और प्रतिनिधि संस्था है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके पास सुरक्षा परिषद भी है। आपने संयुक्त राष्ट्र के बारे में सुना है। सुरक्षा परिषद यह महासभा का एक उपसमूह है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। ये हैं अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूसी संघ। ये मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे और जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलेगी और फिर बाकी 10 सदस्य नियमित रूप से बदलते रहते हैं अन्य सदस्य देशों से। और आज ये बहुत तनाव का कारण बन रहा है क्योंकि दुनिया 1945 से आगे बढ़ चुकी है और भारत जैसे अन्य शक्तिशाली देश उभर चुके हैं और वे कहते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य क्यों नहीं हैं सुरक्षा परिषद के। तो भले ही यह 1945 में दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, अब दुनिया बदल चुकी है और हमेशा विस्तार का दबाव बना रहता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और सुरक्षा परिषद वे अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने से संबंधित मामलों से निपटते हैं। वे संघर्ष के मामलों, युद्ध के प्रकोप से निपटते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और फिर आपके पास आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है, जिसके लिए जनरल कॉन्फ्रेंस एक परामर्शदाता एनजीओ का दर्जा रखती है और यह संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक मामलों और दुनिया भर की सरकारों के बीच पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के समन्वय के लिए मुख्य निकाय है और संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भी। और फिर आपके पास ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल की भूमिका 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना है, जिन्हें 7 सदस्य देशों के प्रशासन के अधीन रखा गया है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम उन 11 ट्रस्टी क्षेत्रों को इस स्तर तक विकसित करना है कि वे पूर्ण सदस्य देश बन सकें संयुक्त राष्ट्र के।
और अपने स्वयं के अधिकार में संप्रभु राष्ट्र बन सकें। फिर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नीदरलैंड में हेग नामक स्थान पर स्थित है, और यही वह जगह है, उदाहरण के लिए बोस्निया में 1990 के दशक में बाल्कन युद्ध के बाद कुछ कथित युद्ध अपराधियों को वहां ले जाया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था, और कुछ महिलाओं को बाल्कन युद्ध के बाद मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। और फिर छठे स्थान पर आपके पास सचिवालय है। इसमें महासचिव और संयुक्त राष्ट्र के दसियों हजार कर्मचारी शामिल हैं, कर्मचारी जो संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं को लागू करने का कार्य करते हैं, प्राथमिकताएं। और फिर संयुक्त राष्ट्र के भीतर मानवाधिकार संबंधी कार्य भी है। तो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार पिरामिड के भीतर संरचना में सबसे पहले आपके पास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त होते हैं और उनके पास समग्र जिम्मेदारी होती है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए। फिर आपके पास मानवाधिकार परिषद है। यह परिषद 2006 में स्थापित की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख अंतर सरकारी निकाय है। फिर आपके पास मानवाधिकार संधि निकाय होते हैं। ये स्वतंत्र विशेषज्ञों की समितियां हैं जो दुनिया भर में मुख्य मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। फिर आपके पास वे हैं जिन्हें विशेष प्रक्रियाएं कहा जाता है। ये स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं जो विषयगत या देश विशिष्ट रिपोर्टें सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार परिषद को देश विशिष्ट आधार पर प्रस्तुत करते हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर संयुक्त राष्ट्र मानता है कि किसी विशेष देश में नरसंहार हो रहा है, तो वे इस भूमिका से किसी को नियुक्त कर सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र को उस क्षेत्र में नरसंहार के संबंध में क्या हो रहा है इस पर विशेष रिपोर्ट दे। और फिर आपके पास है, यह एक बहुत आकर्षक वाक्यांश है ना, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट ग्रुप का मानवाधिकार मुख्य धारा तंत्र। यह मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के समग्र क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ाने का कार्य करता है, दुनिया भर में सभी यूएन कार्यक्रमों के संदर्भ में। और फिर शायद मेरे लिए सबसे दिलचस्प, आपके पास नरसंहार की रोकथाम पर विशेष सलाहकार होते हैं और पूरा शीर्षक है और सुरक्षा की जिम्मेदारी। और विशेष सलाहकार वे एक उत्प्रेरक होते हैं। उनकी भूमिका नरसंहार के कारणों और उसकी गतिशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों को नरसंहार के खतरे के प्रति सतर्क करना है और यह उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की वकालत करना है। कभी कभी वे इस लक्ष्य में सफल होते हैं और कभी कभी वे नरसंहार के घटित होने के बाद उसके परिणामों से निपट रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड मिला जुला है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जगत के केंद्र में है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अब हमने इसका संक्षिप्त उल्लेख कल किया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया गया था और यह पहली बार मानव इतिहास में पूरी दुनिया में सम्मानित किए जाने वाले मौलिक मानवाधिकारों को निर्धारित करता है। और आज यह दुनिया भर में 70 से अधिक मानवाधिकार संधियों में मान्यता प्राप्त और अपनाया गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक संक्षिप्त परिचय था। और संयुक्त राष्ट्र वास्तव में इससे संबद्ध कई संगठन हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ संगठन वास्तव में सरकारों के बीच द्विपक्षीय संधि द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि यूनिसेफ या विश्व खाद्य कार्यक्रम, और अन्य को अधिकारी कहा जाता है। तो वहाँ ओचिजा है जो संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय। और जब भी कोई मानवीय संकट होता है, यूनिसेफ तुरंत पहुंचता है क्योंकि वे बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हैं। और विश्व खाद्य कार्यक्रम तुरंत पहुंचता है क्योंकि वे बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना चाहते हैं। और यूएनएचसीआर तुरंत पहुंचता है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, क्योंकि वे उस बच्चे की सुरक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह शरणार्थी है। और अंत में 3 वैश्विक एजेंसियां इस बात पर लड़ती हैं कि उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसे भी उस बच्चे पर अधिकार मिलता है उसे फंडिंग मिलती है। और ये प्रमुख एजेंसियां जो बड़े साम्राज्य जैसी हैं, उन्हें फिर यूएन ओछा यानी संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के माध्यम से समन्वय करना पड़ता है। और इसी वजह से दुनिया भर में लगातार क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। क्या ये बच्चा सिर्फ एक बच्चा है? क्या ये बच्चा शरणार्थी है?
क्या ये बच्चा भूखा है, क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को इस बच्चे की देखभाल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह एक परिवार से आता है। आपको ये अधिकार क्षेत्र की लड़ाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि अधिकार क्षेत्र के साथ वैश्विक फंडिंग भी आती है, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ये प्रतिस्पर्धी एजेंसियां हमेशा फंड जुटाने और दानदाताओं तथा पैसों की तलाश में लगी रहती हैं। और दानदाताओं और पैसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास ऐसे पीड़ित हों जिनकी आप देखभाल करने का दावा कर सकें। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र का मूल आधार है। मानवाधिकार क्षेत्र, तो संयुक्त राष्ट्र की समस्या क्या है? मैंने इसका कुछ हिस्सा कल कवर किया था। प्रस्तावना है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की एक प्रस्तावना है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इसे पीछे से पढ़ेंगे। मैं समझता हूं जब तक कि आपके पास, आप जानते हैं, बात जैसी नजरें न हों, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की घोषणा प्रस्तावना से शुरू होती है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि सभी मानव प्राणियों के समान और अविच्छिन्न अधिकार ही दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव हैं। और यही है, यह पहली ही पंक्ति में लिखा है, चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान व अविच्छिन्न अधिकारों की मान्यता ही दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है। और हम कहते हैं, खैर, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। चुनौती यह है कि अविच्छिन्न अधिकारों का एक बार उल्लेख करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संविधान और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों की ओर मुड़ जाती है। और जैसा कि हमने कल कहा था, मानव अधिकारों और अविच्छिन्न अधिकारों के बीच गहरा अंतर है। अविच्छिन्न अधिकार आपको सृष्टि के कारण एक प्रेमपूर्ण सृष्टिकर्ता द्वारा नैतिक ब्रह्मांड में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की घोषणा में जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज हमें हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा दी गई है, चाहे हम किसी भी सरकार के अधीन क्यों न रहते हों। जबकि मानव अधिकार हमें सरकारों द्वारा कानूनी संहिताओं में दिए जाते हैं, और ये सरकारें इन्हें दे भी सकती हैं और वापस भी ले सकती हैं। ये अविच्छिन्न नहीं होते। ये अच्छे समय में दिखाई देते हैं और बुरे समय में गायब हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ अनुच्छेदों से हम एडवेंटिस्ट के रूप में वास्तव में सहमत हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया अनुच्छेद 1। इसमें कहा गया है, सभी मानव प्राणी स्वतंत्र और गरिमा तथा अधिकारों में समान जन्म लेते हैं। उन्हें तर्क और अंतरात्मा से संपन्न किया गया है, और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए। मैं तो कहूँगा आमीन, क्या आप नहीं कहेंगे? मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। और फिर एडवेंटिस्ट जगत में हम विशेष रूप से जनरल कॉन्फ्रेंस के आधिकारिक बयानों में इस अनुच्छेद 18 का जश्न मनाते हैं, जिसमें कहा गया है, हर किसी को विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपने धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर सार्वजनिक या निजी रूप से अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है, शिक्षा, आचरण, उपासना और पालन में। यह एक काफ़ी अच्छा अनुच्छेद है, क्या आप सहमत नहीं हैं? और हम वास्तव में इस अनुच्छेद का उल्लेख अपने जनरल कॉन्फ्रेंस के आधिकारिक बयानों में करते हैं। हम इस अनुच्छेद का जश्न मनाते हैं, हम इस अनुच्छेद का समर्थन करते हैं, हम इस अनुच्छेद के साथ खड़े हैं, और इसी तरह आगे भी। चुनौती यह है कि जब लोग कहते हैं हम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का समर्थन करते हैं, और फिर वे आपको ये उदाहरण देते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ, ये तो अच्छी बात है। समस्या यह है कि जब आप मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंत तक पहुंचते हैं, तो आप अनुच्छेद 29.2 पर पहुंचते हैं। एक चर्च के रूप में हम अपने बयानों में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 का जश्न मनाते हैं, क्योंकि यह विचार की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखता है। और इसमें धर्म या विश्वास बदलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब इसमें निहित है सुसमाचार प्रचार की स्वतंत्रता, लोगों को यीशु मसीह का अनुसरण करने की स्वतंत्रता। तो सुसमाचार प्रचार और धर्मांतरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, पर धर्म बदलने की स्वतंत्रता संयुक्त राष्ट्र में है। मानवाधिकारों की घोषणा
और आज दुनिया के कुछ हिस्सों में यह स्वतंत्रता आंशिक रूप से सम्मानित की जाती है, लेकिन पूरी तरह से सम्मानित नहीं की जाती। मध्य पूर्व में एक ऐसा देश है जहां आपके राष्ट्रीय पहचान पत्र पर लिखा होता है कि आप या तो मुस्लिम हो सकते हैं या ईसाई या नास्तिक। और अगर आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं तो आप ईसाई से मुस्लिम या नास्तिक से मुस्लिम बन सकते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम से बदलना चाहते हैं तो आप केवल नास्तिक ही बन सकते हैं, आप ईसाई नहीं बन सकते। और इसलिए उस विशेष देश में बहुत से लोग खुद को नास्तिक के रूप में पंजीकृत करवा रहे हैं और आंकड़ों में उस देश में नास्तिकता में तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन वास्तव में यह नास्तिकता में वृद्धि नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि कानून उन्हें अपनी पहचान पत्रों पर पूरी तरह से बदलाव करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए हम मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 18 का समर्थन करते हैं। समस्या यह है कि अनुच्छेद 29.2 और 29.3 में यह कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं सीमाओं के अधीन होगा जो कानून द्वारा निर्धारित की गई हैं, केवल इस उद्देश्य के लिए कि दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की उचित मान्यता और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण की न्याय संगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसका अर्थ है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेदों में उल्लिखित सभी अधिकार 1 से 28 तक ये पूर्ण अधिकार नहीं हैं। ये उस पर निर्भर करते हैं कि सरकार या संयुक्त राष्ट्र क्या तय करता है कि समाज के सामान्य कल्याण में क्या है। अनुच्छेद 29.3 में यह कहा गया है कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो साधारण अंग्रेजी में कहें तो जब आप इस कानूनी भाषा की व्याख्या करते हैं तो हमें केवल अपने अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति है। सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संयुक्त राष्ट्र या वैश्विक हितधारकों के आदेशों के अधीन अपरिहार्य अधिकार अब समाप्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र जो अधिकार कहता है वे वास्तव में अधिकार हैं ही नहीं, वे केवल अस्थायी अनुमतियां हैं जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। यदि हम व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी करते हैं वह नए वैश्विक शासन तंत्र द्वारा लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण के रूप में परिभाषित चीज़ों से टकराता है और यह सब संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ है। हमने इसका एक क्लासिक उदाहरण कोविड-19 में देखा। हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस वर्क इन पॉलिसी मैनुअल में आप में से कई लोग इस पाठ से भली भांति परिचित हैं। यहाँ पल विभाग पब्लिक अफेयर्स एंड रिलीजियस लिबर्टी प्रस्तावना में ये बताया गया है कि पब्लिक अफेयर्स एंड रिलीजियस लिबर्टी विभाग का उद्देश्य क्या है। जनरल कॉन्फ्रेंस में और विस्तार से दुनिया भर के हर डिवीजन, यूनियन और कॉन्फ्रेंस में भी। और वहाँ ये लिखा है कि पब्लिक अफेयर्स एंड रिलीजियस लिबर्टी जो चर्च के मूल प्रमुख विभागों में से एक है की स्थापना शुरू में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए की गई थी। विशेष रूप से सबसे अंतरंग स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए उद्धरण समाप्त। और मैं कहता हूं प्रभु का धन्यवाद है कि हम कम से कम कार्य नीति में तो एक मजबूत रुख अपनाते हैं व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए। और व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता क्या है? यह वह क्षमता है कि आप अपने विवेक पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार कार्य कर सकें। यही अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अर्थ है। यह ऐसा नहीं है कि आप पवित्र आत्मा को बताएं कि वह आपको किस बात के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि यह आपकी वह क्षमता है कि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति आज्ञाकारी रहें। और कुछ लोग कहते हैं, और हमने पिछले 5 वर्षों में यह सुना है कि क्योंकि बाइबल टीकों के बारे में कुछ नहीं कहती और बाइबल कुछ नहीं कहती, भविष्यवाणी की आत्मा भी टीकों के बारे में लगभग कुछ नहीं कहती, इसलिए पवित्र आत्मा आपको टीकों के बारे में कोई प्रेरणा नहीं दे सकता, क्योंकि बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा कुछ नहीं कहती। इसलिए यह धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। यह तर्क हमने अपनी कलीसिया में सुना है। खैर, अगर आप अपनी बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 16 और पद 6 देखें, प्रेरितों के काम अध्याय 16 और पद 6, तो वहाँ एक बहुत ही रोचक छोटी सी आयत है।
ये एक ऐसी आयत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि पहली नज़र में इसमें कोई गहरी धर्मशास्त्र नहीं दिखती, लेकिन यह एक दिलचस्प छोटी सी आयत है और मैं चाहता हूं कि हम 1 मिनट के लिए इस पर विचार करें। यहाँ लिखा है, यह पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के बारे में बात कर रहा है। यहाँ लिखा है, वे फ्रिगिया और गलातिया के क्षेत्र से होकर गए क्योंकि उन्हें एशिया में वचन सुनाने से पवित्र आत्मा ने रोक दिया था। कुछ अनुवादों में लिखा है यीशु का आत्मा। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल में इस आयत के अलावा कहीं और लिखा है कि प्रेरितों को उत्तरी तुर्की में मिशनरी कार्य नहीं करना चाहिए? नहीं, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको उत्तरी तुर्की में मिशनरी कार्य नहीं करना चाहिए। फिर भी यहाँ पवित्र आत्मा प्रेरितों को किसी ऐसे कार्य के लिए मना करता है जिसका उल्लेख कहीं और शास्त्र में नहीं है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि पवित्र आत्मा आपके विवेक पर ऐसे विषय में भी प्रेरणा दे सकता है जिस पर शास्त्र मौन है, लेकिन यह फिर भी आपके विवेक पर पवित्र आत्मा की वैध प्रेरणा होती है। तो यह तर्क कि क्योंकि बाइबल टीकाकरण पर मौन है इसलिए यह धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं हो सकता, इसका अर्थ यह होगा कि यह अंश यहाँ झूठ है, क्योंकि यह अंश कहता है कि पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को बिथिनिया न जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस विषय पर शास्त्र में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। तो अगर शास्त्र बिथिनिया न जाने पर मौन है, तो तर्क के अनुसार अगर इसे सुसंगत रखना है तो पौलुस को कहना चाहिए था कि वहां हमें पवित्र आत्मा ने प्रेरित नहीं किया था। तो बात यह है कि जब आप यह तर्क सुनते हैं कि अगर शास्त्र किसी विषय पर मौन है तो पवित्र आत्मा उस विषय पर आपको प्रेरित नहीं कर सकता, इसलिए यह धार्मिक स्वतंत्रता का विषय नहीं है, तो आप इसे इस आधार पर नहीं रख सकते, शास्त्र के सिद्धांत पर, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी एक ही पद दिखाया है जहां पवित्र आत्मा आपको किसी ऐसे विषय पर भी दृढ़ विश्वास दिला सकता है जो पूरी तरह से, ये बात परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं कही गई है। क्या आप इस तर्क को समझ रहे हैं? इसलिए टीके लगवाने या न लगवाने का निर्णय अब भी धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है, चाहे बाइबल टीकों के बारे में कुछ कहती हो या नहीं, और वह इस विषय में विशेष रूप से कुछ नहीं कहती, क्योंकि इससे पवित्र आत्मा शिष्य के हृदय और विवेक पर दृढ़ विश्वास लाने से नहीं रुकता। इसलिए विवेक की स्वतंत्रता को हमारे जीसी में सराहा और बनाए रखा गया है, वर्किंग पॉलिसी मैनुअल में, लेकिन हमारे पुण्य पुष्टि वक्तव्य में, और मैं हमेशा यहाँ इस वाक्य को उजागर करता हूँ। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के दावे, आज सुबह के लिए हम यहाँ 2 हिस्सों को लाल रंग में हाईलाइट करेंगे। वक्तव्य में कहा गया है कि आप जानते हैं पुण्य पुष्टि वक्तव्य लगभग 2.5 पेज लंबा है। क्या आपने कभी इसे पढ़ा है? तो इंग्लैंड में हर कानूनी निर्णय, हर बार जब जज कोई कानूनी निर्णय देते हैं और वह निर्णय 100 पेज लंबा होता है, ठीक है, आपको ऐसे मामले मिलते हैं और उन 100 पेज के निर्णय में हमेशा एक वाक्य होता है, वही पूरे मामले का केंद्र बिंदु होता है। एक वाक्य होता है जो निर्णय और बाकी सब कुछ परिभाषित करता है, और वही भविष्य के निर्णयों के लिए मिसाल बनाता है। बाकी सब कुछ वकील, जिसे ओबिटर डिक्टा कहते हैं, जो लैटिन में है, इसका मतलब है अन्य शब्द। वो सब आसपास की फिजूल बातें हैं, वो महंगी फिजूल बातें हैं, लेकिन फिजूल ही हैं। और पुष्टि वक्तव्य में 2 पेज की फिजूल बातें थीं जो हमें सुलाने के लिए बनाई गई थीं। वे अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। वे अच्छी बातें कहते हैं कि टीकाकरण निजी अंतरात्मा का मामला है, लेकिन एक पैराग्राफ है जो पूरे बयान का केंद्र बिंदु है, और वह यही है, और यह दूसरे पेज के नीचे छुपा हुआ है। तो स्क्रीन पर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स के जनरल कॉन्फ्रेंस के स्वास्थ्य मंत्रालय, सार्वजनिक मामलों और धार्मिक स्वतंत्रता विभागों के परामर्श में है। ये मानता है कि आमतौर पर चलाए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम हमारे सदस्यों और व्यापक समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या यह समाज के सामान्य कल्याण जैसा नहीं लगता?
इसे कहने का यह एक और तरीका है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के दावों का सरकार के आदेशों या नियोक्ता कार्यक्रमों का विरोध करने में उचित उपयोग नहीं होता। फिर वही वाक्यांश आता है, बस शब्दों को उलट दिया गया है, जो उनके समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा अंतरात्मा की स्वतंत्रता का इनकार दो वाक्यों के बीच में रखा गया है, जो व्यापक समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। व्यापक भलाई, सामान्य भलाई, समाज का सामान्य कल्याण ही जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए वितरण तंत्र है। अपने विवेक पर पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को दरकिनार करने के अधिकार का अनुमान इस बयान के साथ जी रसी। उस समय के नेताओं ने हर एडवेंटिस्ट को आधिकारिक घोषणा की कि उनकी गहराई से रखी गई प्रार्थनापूर्ण आस्थाओं के लिए विचार किया गया, लेकिन धार्मिक छूट के लिए कोई वैध आधार प्रदान नहीं किया। मूल रूप से हमारे नेता यह कह रहे थे कि उनके पास यह अधिकार है कि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को, जो सदस्यों की अंतरात्मा पर हैं, उन्हें पूरी दुनिया में दरकिनार कर सकते हैं। यदि उनके निर्णय में पवित्र आत्मा समाज के सामान्य कल्याण में कार्य नहीं कर रहा था, पवित्र आत्मा को दरकिनार करने के ऐसे अधिकार का दावा करने का शास्त्र में कहीं भी कोई आधार नहीं है। हालांकि एडवेंटिस्टों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता से वंचित करते हुए जीसी ने कार्य किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारे परामर्शदाता एनजीओ दर्जे के कारण, जो हमसे संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों का समर्थन करने की अपेक्षा करता है, जिसमें U.N के अनुच्छेद 19.2 में निहित सामान्य कल्याण की अवधारणा भी शामिल है, मानवाधिकारों की घोषणा के अनुसार हम अपने आधिकारिक बयानों के माध्यम से मानवाधिकारों की घोषणा के प्रति अपने समर्थन का उल्लेख करते हैं। हमने 50वीं वर्षगांठ पर एक बयान जारी किया था, जिसमें सभी सरकारों से मानवाधिकारों की घोषणा के सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया गया था। सरकारों से इन सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता को संयुक्त राष्ट्र निर्धारित समाज के सामान्य कल्याण के अधीन करना शामिल है। इस तरह की बातों के विवरण पढ़ना अविश्वसनीय है। कोविड से पहले या कोविड के बाद भी एक एडवेंटिस्ट के रूप में हम सभी को यह जानना ज़रूरी है कि अगर भविष्य में कभी संयुक्त राष्ट्र या उसकी किसी एजेंसी या संस्था, जैसे कि WHO उदाहरण के लिए, इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित नई महामारी तैयारी संधि में यह घोषित करती है कि कोई चीज़ समाज के सामान्य कल्याण में है, हमें आज यह जानना ज़रूरी है कि जीसी हमेशा संयुक्त राष्ट्र का पक्ष लेगा, क्योंकि उसने खुद को संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक औपचारिक गठबंधन में कर लिया है। और जीसी इस प्रकार केवल तैयार और इच्छुक है कि वह एडवेंटिस्टों की विवेक की स्वतंत्रता को नकार दे, जैसा कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में किया। असल में हमें जीसी द्वारा यह बताया जा रहा है कि एडवेंटिस्ट अपने विवेक के अनुसार तभी कार्य कर सकते हैं जब तक कि आपके कार्य इनसे मेल खाते हों। जो कुछ भी संयुक्त राष्ट्र यह निर्धारित करता है कि वह जनहित, सामान्य कल्याण या सार्वजनिक भलाई में है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब आधिकारिक एडवेंटिस्ट चर्च के भीतर विवेक की स्वतंत्रता मर चुकी है, और जीसी केवल उन्हीं सदस्यों का समर्थन करेगा जिनके कार्य जीसी के वैश्विक आकाओं के निर्णयों के अनुरूप हों, या जो समाज की सामान्य भलाई या सार्वजनिक कल्याण में है। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ गठबंधन में नहीं हैं, हम संयुक्त राष्ट्र के अधीनता में हैं, और हमारे नेतृत्व द्वारा राजनीतिक सुविधा के नाम पर सदस्यों और विवेक की स्वतंत्रता दोनों को बलि चढ़ा दिया गया है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पोपसी को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, लेकिन वहाँ संयुक्त राष्ट्र को 6 अप्रैल 1964 को सदस्यता के बजाय स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। और पोपसी के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसकी याद दिलाने के लिए मैंने आपको वहाँ 3 पद दिए हैं। प्रकाशित वाक्य 13 पद 1 में हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि पोपसी के पीछे की शक्ति स्वयं शैतान है, जो पोपसी को अपनी शक्ति और अधिकार देता है ताकि वह संसार को धोखा दे सके। और 2 थिस्सलुनीकियों 2:1 से 12 में मैंने पिछले साल मेन में इस पर एक उपदेश दिया था, जिसका नाम था शैतान के साथ नृत्य, कि क्यों पोपसी शास्त्र का मसीह विरोधी है।
लेकिन 2 थिस्सलुनीकियों 2:1-12 में पोपसी पाप का मनुष्य है, एक निंदात्मक शक्ति जो स्वयं को परमेश्वर घोषित करती है, स्वयं मसीह विरोधी है। और दानियेल 7:19-26 में हम ये जानते हैं पोपसी एक अत्याचारी शक्ति है जो घमंड पूर्वक परमेश्वर के नियम को बदलने का अधिकार अपने पास मानती है, जो परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिबिंब है और झूठी उपासना के लिए लोगों को मजबूर करती है। यह एक अत्याचारी और रक्त पिपासु शक्ति भी है। फिर भी पोपसी एक ऐसी शक्ति है जिसे परमेश्वर स्वयं न्याय और विनाश देने के लिए आएंगे। इसलिए पोपसी को परमेश्वर ने मसीह विरोधी के रूप में दंडित शक्ति घोषित किया है। इसके बावजूद आज पोपसी को महासभा, सुरक्षा परिषद और इकोसॉक के सभी सत्रों में भाग लेने का अधिकार है ताकि वह उनके कार्यों का अवलोकन कर सके। आज पोपसी अपने स्थायी पर्यवेक्षक राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करने और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाली संधियों के वार्तालाप में सक्रिय रूप से भाग लेने में कानूनी रूप से सक्षम है। पीपीसी पोपसी ठोस प्रस्ताव रख सकता है, अन्य वार्ताकार पक्षों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है, मतदान की मांग कर सकता है और यहाँ तक कि सीधे मतदान भी कर सकता है। 24 अक्टूबर को ठीक 4 सप्ताह पहले नए पोप लियो 14वें ने दुनिया भर के सभी प्रमुख जेसुइट्स के साथ एक बैठक की। उन्होंने उन्हें रोम बुलाया। यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय था और उन्होंने इस वर्ष 24 अक्टूबर को उनसे सीधे अपील की कि वे समाज के सभी स्तरों, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर अपने मिशन को पूरा करने में नेतृत्व करें। और ये वही है जो उन्होंने कहा। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये उनके भाषण के शब्द हैं। उन्होंने कहा, आज मैं दोहराता हूँ, चर्च को आपकी ज़रूरत है सीमाओं पर, चाहे वे भौगोलिक हों, सांस्कृतिक हों, बौद्धिक या आध्यात्मिक हों। हमें शक्तिहीनता के वैश्वीकरण का विरोध मेल मिलाप की संस्कृति से करना चाहिए। एक दूसरे से सत्य, क्षमा और उपचार में मिलना चाहिए। चर्च को इन विकासों का नैतिक रूप से मार्गदर्शन करने में मदद करनी चाहिए, सार्वजनिक भलाई की रक्षा करनी चाहिए। और किसका प्रचार करना चाहिए? सार्वजनिक भलाई। सच्चा शिष्यत्व अन्याय की निंदा करने के साथ साथ एकजुटता और सार्वजनिक भलाई में निहित नए मॉडलों का प्रस्ताव भी करता है जो हमारे साझा घर की देखभाल करते हैं। यह एक ऐसी पुकार का उत्तर है जो मानवीय भी है और दिव्य भी। प्रभु आपको आज की और उससे आगे की सीमाओं तक ले जाएं, चर्च का नवीनीकरण करें और न्याय, प्रेम और सत्य का राज्य बनाएं। यहाँ पोप किस राज्य की बात कर रहे हैं? वह रोम के शासन या दुनिया भर में पोप की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं। हमारा साझा घर वाक्यांश लौदातो सी से आता है, वह धर्मादेश जो कुछ साल पहले आया था और जिसमें विशेष रूप से रोम द्वारा रविवार को विश्राम का आह्वान किया गया था ताकि हम अपने साझा घर यानी इस ग्रह की रक्षा कर सकें और हम सब मिलकर यूक्रिस्त का उत्सव मना सकें। ये लियो 14वें द्वारा प्रयुक्त गूढ़ भाषा है। और याद दिला दूं, जेसुइट्स की स्थापना 16वीं सदी में 1540 में विशेष रूप से काउंटर रिफॉर्मेशन के दौरान पोप की सर्वोच्चता की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। जेसुइट्स प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के प्रति रोम की प्रतिक्रिया हैं। जेसुइट्स पोप के सबसे वफादार सैनिक हैं जो पोप के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता की शपथ लेते हैं और पृथ्वी पर किसी भी अन्य संस्था की बजाय पोपसी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। जब पोप लियो 14वें ने 4 सप्ताह पहले जेसुइट नेताओं को मेल मिलाप, एकजुटता और पारिस्थितिक रूपांतरण के अपने मिशन को नवीनीकृत करने के लिए बुलाया, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह जेसुइट्स को उनके मूल उद्देश्य को अपनाने के लिए एक नया आह्वान है, रोम के आध्यात्मिक प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करना और दुनिया को फिर से पोप के अधिकार के अधीन एकता में लाना। सिस्टर व्हाइट ने ग्रेट कंट्रोवर्सी में जेसुइट्स के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, जेसुइट्स का आदेश स्थापित किया गया था। उनका गहन उद्देश्य धन और शक्ति प्राप्त करना था, प्रोटेस्टेंटिज्म का पतन करना और पोप की सर्वोच्चता की पुनः स्थापना के लिए समर्पित रहना था। उद्धरण समाप्त। ग्रेट कंट्रोवर्सी पृष्ठ 234। और फिर भी आज इसी सप्ताहांत ब्राज़ील के बेलेम में एड्रा और जेसुइट्स हमारे साझा घर की रक्षा के लिए, सामान्य भलाई के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।
यह इंटरनेट पर है। ये वे प्रेस विज्ञप्तियां हैं जिन्हें आप एड्रा और इंडो यूरोपीय डिवीज़न से पढ़ते हैं, जो इस तथ्य का जश्न मना रही हैं कि एडवेंटिस्ट्स और जेसुइट्स ने साझा उद्देश्य पा लिया है। मैं ये सब बना नहीं रहा हूँ, ये इंटरनेट पर किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। अपोप्सी और जेसुइट्स के समानांतर संयुक्त राष्ट्र में इकोसोक के साथ सलाहकार दर्जा प्राप्त 5,400 एनजीओ में से एक है लूसिस या लुकास ट्रस्ट, जिसका संक्षिप्त रूप लूसिफर है। एलिस बेली एक विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक थीं। वह थियोसोफी की अनुयायी थीं और उन्होंने उस समय लूसिफर पब्लिशिंग कंपनी की स्थापना की थी, जिसे बाद में लूसिस ट्रस्ट कहा गया। और एलिस बेली ने संयुक्त राष्ट्र का प्रचार किया था, एक तांत्रिक के दृष्टिकोण से सभी को साझा भलाई के लिए एक साथ काम करने के साधन के रूप में। लूसिस ट्रस्ट इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करता है। यह उनकी वेबसाइट पर भी है और वहाँ लिखा है, उनकी वेबसाइट पर लिखा है, लूसिस ट्रस्ट को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में सलाहकार दर्जा प्राप्त है और वर्ल्ड गुडविल को संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कम्युनिकेशंस विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक गैर सरकारी संगठन के रूप में। अपने आरंभ से ही लूसिस ट्रस्ट और वर्ल्ड गुडविल ने ध्यान, शैक्षिक सामग्री और सेमिनारों के माध्यम से अपना समर्थन दिया है, संयुक्त राष्ट्र के महत्व को उजागर करते हुए लक्ष्यों और गतिविधियों को। तो हम खुद से पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि शैतान के उपासक, जेसुइट्स और एडवेंटिस्ट्स एक साझा उद्देश्य में एक साथ आ सकते हैं? ये एक सवाल उठाता है। मेरा मतलब है, ये कैसे संभव है? संयुक्त राष्ट्र में हमारे सलाहकार एनजीओ दर्जे के माध्यम से हम पोपसी, जो भविष्यवाणी के अनुसार मसीह विरोधी है और जिसे स्वयं शैतान ने शक्ति दी है, के साथ बैठते हैं और एक साझा उद्देश्य में काम करते हैं। और हम अपने साझा घर की रक्षा के लिए जेसुइट्स के साथ सहयोग कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमारे प्रोटेस्टेंट विश्वास का विनाश है और हम खुले तौर पर ओकल्टवादियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो एक झूठे मसीह और स्वयं शैतान की पूजा के प्रति समर्पित हैं। यही समस्या है जिसका हम संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने गठबंधन के कारण सामना कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हमने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ली है दुनिया को प्रभावित करने के लिए। जो हो रहा है, और इस पर अगले महीने में और भी बहुत सी जानकारी सामने आने वाली है, क्योंकि पर्दे के पीछे लोग इस पर लगातार शोध कर रहे हैं और भी अधिक। हमारे बयानों में जो सभी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने के बाद सामने आने लगे, हमारे बयान लगातार संयुक्त राष्ट्र की भाषा, संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा और संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली को अपना रहे हैं। तो हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया हमें प्रभावित कर रही है। यही असली समस्या है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारे पास इस विषय पर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन है? हाँ, तो अगर आप संयुक्त राष्ट्र और भविष्यवाणी की आत्मा को देखें, मैं यहाँ एक बाइबल आयत से शुरू करता हूँ, तुम उनके और उनके देवताओं के साथ कोई संधि मत करना। यह परमेश्वर की चेतावनी थी अपने लोगों के लिए। जब वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने वाले थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके चारों ओर की जातियों के साथ औपचारिक गठबंधन के विरुद्ध चेताया था। पुराने नियम के इतिहास में या नए नियम के इतिहास में कभी भी परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके चारों ओर की मूर्ति पूजक जातियों के साथ गठबंधन करने की सलाह नहीं दी। उन्हें वह निर्देश कभी नहीं दिया गया, एक बार भी नहीं। और फिर भी यहोशू अध्याय 1 में, पहले ही अध्याय में, वास्तव में अपनी बाइबल यहोशू अध्याय 1 में खोलिए, जैसे ही वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करते हैं, वे ठीक वही करते हैं। और प्रतिज्ञात देश के अंत में वे अपने सामने की जातियों को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन यहोशू अध्याय 1 और पद 22 में यहीं वे अपनी पहली संधि करते हैं और यहीं से उनकी समस्याएं शुरू होती हैं। माफ कीजिए, न्यायियों की पुस्तक, मेरी क्षमा चाहूंगा। न्यायियों का पहला अध्याय, न्यायियों का अध्याय 1। तो न्यायियों का पहला अध्याय पद 22, वहां लिखा है, वे भी बेतेल के विरुद्ध चढ़ गए। यह न्यायियों 1:22 है, और प्रभु उनके साथ था। यूसुफ के घराने ने बेतेल में जासूस भेजे। उस नगर का नाम पहले लूज था।
जब जासूसों ने एक आदमी को नगर से बाहर आते देखा तो उन्होंने उससे कहा, हमें नगर का रास्ता दिखाओ और हम तुम्हारे साथ चैसद करेंगे। मेरे संस्करण में लिखा है दयालुता, यानी कि यह शब्द इब्रानी में वाचा के प्रति विश्वास योग्य का अर्थ रखता है। उन्होंने देश के लोगों के साथ एक वाचा बांधी, जैसा कि लिखा है, तो उसने उन्हें नगर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने नगर के लोगों को तलवार से मार डाला, लेकिन उस आदमी और उसके परिवार को जाने दिया। और न्यायियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 1 में लिखा है कि प्रभु का दूत गिलगाल से बोकिम तक गया और कहा, अध्याय 2 का पहला पद, मैं तुम्हें मिस्र से निकालकर उस देश में लाया हूँ जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों से देने का वादा किया था। मैंने कहा था, मैं कभी भी तुम्हारे साथ अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे हिस्से के लिए इस देश के निवासियों के साथ कोई वाचा मत करना, उनके वेदियों को तोड़ डालना। लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। देखो तुमने क्या किया है। और इसी कारण प्रभु का दूत कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूं, मैं उन्हें तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा बनेंगे। और इसलिए जब परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने वाले थे तो स्क्रीन पर लिखा था निर्गमन 22:32। परमेश्वर ने कहा, उन जातियों के साथ कोई संधि मत करना, क्योंकि वे परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। शैतान पृथ्वी पर बड़े क्रोध के साथ उतर आया, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कम है। वो परमेश्वर के न्याय के अधीन है। पाप का मनुष्य होने के नाते पोपाई भी परमेश्वर के न्याय के अधीन है। दानियेल 7:13-14, उस चौथे पशु का विनाश। संयुक्त राष्ट्र में एक मेज पर बैठकर समान लक्ष्यों को समर्पित होकर हम उन शक्तियों के साथ काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोधी हैं और परमेश्वर द्वारा दोषी ठहराई जा चुकी हैं। तो भविष्यवाणी की आत्मा इस बारे में क्या कहती है? कलीसिया के लिए गवाही खंड 7 पृष्ठ 84 यह कहता है, परमेश्वर ने अपने लोगों को चेतावनी दी है कि वे संसार के साथ एक न हों। जो लोग खुद को सांसारिक संघों से जोड़ते हैं वे परमेश्वर और सत्य के शत्रु के साथ बंधन में बंध रहे हैं। फिर हम चयनित संदेश पर आते हैं। पुस्तक 2 पृष्ठ 129 यह कहता है, परमेश्वर कभी अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन नहीं करेगा कि वे ऐसे व्रत लें जो उन्हें उन लोगों से जोड़ दें जिनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। क्या शैतान के उपासकों का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है? हाँ, तो फिर हम खुद को उन लोगों के साथ गठबंधन में क्यों बांधते हैं जिनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है? भविष्यवाणी की आत्मा कहती है, परमेश्वर कभी भी अपने अनुयायियों को ऐसे किसी संघ में नहीं ले जाएगा। यह असंभव है कि जो लोग परमेश्वर के नियम को जीवन का नियम मानते हैं वे उन लोगों के साथ विश्वास और हार्दिक भाईचारे में एक हो जाए जो परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल देते हैं। सांसारिक मनुष्य और वह जो निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उनके बीच एक बड़ी खाई है। आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यह असंभव है कि आप हार्दिक गठबंधन में सेवा करें और उन लोगों के साथ सामंजस्य में कार्य करें जो परमेश्वर के विरोधी हैं। यह उतना ही सरल है। क्रिश्चियन शिक्षा के मूल सिद्धांत पृष्ठ 482 वह कहती हैं, प्रभु चाहते हैं कि उनके लोग आत्मा और उद्देश्य में संसार से अलग रहें। उन्हें कभी ऐसे वादों से नहीं बंधना चाहिए जो इस समय के लिए सत्य की घोषणा की स्वतंत्रता को सीमित करें। फिर भी हम USAID से पैसा लेते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अगर आप हमारा पैसा लेते हैं तो आपको सुसमाचार साझा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन हम पैसा लेते हैं और हम संयुक्त राष्ट्र से भी पैसा लेते हैं, दुनिया भर की एजेंसियों से, खासकर शरणार्थी कार्य के लिए, इस शर्त पर कि हम इस समय के लिए वर्तमान सत्य साझा नहीं करेंगे। यही तो हम हमेशा करते हैं। ईश्वर का उद्देश्य है कि उसके लोग, ये गॉस्पल वर्कर्स 391 से है, ईश्वर के लोग एक अलग, विशिष्ट और एकजुट समुदाय के रूप में खड़े रहें, राजनीतिक संघर्षों या सांसारिक गठबंधनों में भाग न लें। फिर वह अगले उद्धरण में कहती हैं,
दुनिया के साथ कोई भी गठबंधन पवित्र शास्त्र द्वारा सख्त रूप से निषिद्ध है। ईश्वर चाहते हैं कि उनके लोग सभी गठबंधनों से अलग रहें। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि भविष्यवाणी की आत्मा अंत समय में ईश्वर के लोगों के लिए इससे अधिक स्पष्ट हो सकती है। खासकर जब आप यह सोचें कि जब पशु का चिन्ह थोपा जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र उस व्यवस्था के केंद्र में होगा जो इसे पूरी दुनिया में लागू कर रही होगी। और यहाँ इस भविष्यवाणी के अंश से अंतिम उद्धरण है, अब हमेशा हमें एक अलग और विशिष्ट लोग बनकर खड़ा रहना है जो सभी सांसारिक नीतियों से मुक्त हों, किसी भी गठबंधन से अप्रभावित रहें। उन लोगों के साथ नहीं जिनमें परमेश्वर की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत दावों को समझने की बुद्धि नहीं है। हमें एक अलग और विशिष्ट लोग बनना है। हमें उन लोगों के साथ गठबंधन में शामिल होकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के दावों को नकारते हैं, विशेष रूप से वे जो परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। फिर भी हम संयुक्त राष्ट्र के साथ गठबंधन में हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, लूसीफेरियन, तांत्रिक और पोप सत्ता शामिल हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव महामारी के दौरान देखा गया, जब कलीसिया ने आपके विवेक की स्वतंत्रता को इस गिरे हुए सांसारिक व्यवस्था की कृपा में बने रहने की अपनी इच्छा के अधीन कर दिया। तो आइए हम खुद से इस संयुक्त राष्ट्र के बारे में सवाल पूछें। क्या हम पूछें? 2 कुरिन्थियों 6:15 से 18 यहाँ एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। मसीह का बेलियार के साथ क्या समझौता है? एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या समझौता है? परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या समझौता है? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें वास करूंगा और उनके बीच चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए उनसे बाहर निकलो और उनसे अलग हो जाओ, प्रभु कहता है, और किसी अपवित्र वस्तु को मत छुओ। तब मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियाओं बनोगे, प्रभु परमेश्वर कहता है। और वहाँ जो शब्द है, तब ये शर्तीय है। परमेश्वर हमारा स्वागत करेंगे और हमारे पिता होंगे और हम उनके होंगे। वहाँ तब शब्द का अर्थ है जब हम अपने चारों ओर के अपवित्र से एकता तोड़कर बाहर आते हैं। क्या आप वहाँ की तर्क शक्ति को समझ रहे हैं? ये एक शर्तीय प्रतिज्ञा है। परमेश्वर यह नहीं कहते कि मेरे पास एक शेष आंदोलन है और मैं हमेशा उन्हें आशीर्वाद दूंगा, चाहे वे कितने भी अधर्मी लोगों के साथ गठबंधन कर लें। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोग अधर्मियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि वे मेरे लोग हैं और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो यह संयुक्त राष्ट्र के साथ गठबंधन आज हमारे लिए गहरे सवाल खड़े करता है। यह गठबंधन चर्च और राज्य के पृथक्करण को कमज़ोर करता है, क्योंकि परमेश्वर का शेष आंदोलन जिसे कभी अलग खड़े होने के लिए बुलाया गया था, अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और विवेक की स्वतंत्रता के इनकार में दुनिया और बाबुल की प्राथमिकताओं की तरह ही दिखने लगा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के शेष आंदोलन का किसी विषय पर क्या विचार है, तो संयुक्त राष्ट्र की प्रेस विज्ञप्तियों को देखें, न कि परमेश्वर के वचन को। ये गठबंधन प्राथमिकताओं में बदलाव ला रहा है। अगर आप 1985 से 2025 तक एक व्यवस्थित और दीर्घकालिक अध्ययन करें, जनरल कॉन्फ्रेंस वेबसाइट पर दिए गए सभी 59 बयानों और अन्य सभी दस्तावेजों में, तो आप भाषा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। हमने अब 3 स्वर्गदूतों के संदेश की भविष्यवाणीपूर्ण घोषणा से मानवीय भाषा की ओर रुख कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के साथ यह गठबंधन हमें अंतिम धोखे के लिए तैयार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के साथ हाथ में हाथ डालकर और सामंजस्य में चलकर हम मसीह विरोधियों, जेसुइट्स और पंथवादियों के साथ भी सामंजस्य में हैं, और यह सदस्यों को एक झूठे मसीह के अधीन अंत समय की एकता को स्वीकारने के लिए तैयार करने का जोखिम पैदा करता है। तो हम खुद से पूछ सकते हैं, 1985 के बाद से किसी भी जीसी नेता ने इस बाबुली गठबंधन के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? किसी ने विरोध की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं चर्च में पला बढ़ा हूँ, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था जब तक कि कोविड के बाद मुझे पता नहीं चला।
हम सभी ने थोड़ा और गहराई से खोजबीन शुरू की और हमें एहसास हुआ, हाँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और कुछ मायनों में कोविड ईश्वर की ओर से एक आशीर्वाद था, क्योंकि इसने हमारी आंखें खोल दी हैं और यह हमें कठिन सवाल पूछने के लिए मजबूर कर रहा है, जैसे कि चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। इज़राइल के लोग अचान के पाप के कारण प्रतिज्ञात भूमि पर अधिकार नहीं कर सके थे। और जब हम मसीह विरोधी जेसुइट्स और गुप्तवादियों के साथ गठबंधन में हैं, तो हम भूमि की आत्मा पर कैसे अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि यह पाप हमारे आंदोलन के केंद्र में है। ये गठबंधन जोर देने के केंद्र को बदल रहा है। हम खुद से पूछते हैं, हमारी विश्व चर्च में एक भी नेता ने इस बाबुली साझेदारी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? क्या यह अज्ञानता के कारण है? क्या वे इसके बारे में अवगत नहीं हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल कॉन्फ्रेंस के नए पॉल निदेशक की पिछले 10 वर्षों की नौकरी यूएन में थी। वे न्यूयॉर्क में स्थित यूएन के संपर्क अधिकारी थे। वे इस संयुक्त राष्ट्र के साथ गठबंधन के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। फिर भी वे नामांकन समिति की प्रक्रिया से गुजरकर जनरल कॉन्फ्रेंस के नए सार्वजनिक मामलों और धार्मिक स्वतंत्रता निदेशक बन गए। इससे मुझे कोई भरोसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो यूएन से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ी हर चीज़ से भी अब सैद्धांतिक रूप से हमारी अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, ये तो लोमड़ी को मुर्गियों के घर की रखवाली पर लगाने जैसा है। यही स्थिति है। हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वे डर के कारण बोल नहीं रहे हैं? शायद आपके पास बहुत सारी नौकरियां हैं, शायद अब वे समूह के अंदर नहीं माने जाएंगे। और फिर ऐसे नेता किस तरह के चरवाहे हैं जो अपने झुंड की रक्षा के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का साहस नहीं रखते? या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यूनियन से सहमत हैं? तो फिर हमारे जीसी जनरल कॉन्फ्रेंस के नेता कैसे दावा कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की शेष प्रजा की आंदोलन हैं, जब हम अपनी कलीसिया को उन संस्थाओं के साथ जोड़ रहे हैं जो तंत्र मंत्र में जड़ित हैं और मसीह विरोधी द्वारा संचालित हैं? ये कैसे हो सकता है? याकूब 4:4 में लिखा है, स्क्रीन पर देखिए, व्यभिचारी लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह परमेश्वर का क्या बन जाता है? शत्रु। परमेश्वर संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारा आधिकारिक गठबंधन, जो संसार के राजाओं गिरी मान्यताओं और झूठे देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, परमेश्वर बैर का प्रतीक है। और इसने पिछले 5 वर्षों में सदस्यों को गहराई से आहत किया है और संयुक्त राष्ट्र से आने वाले बयानों की धारा लगातार संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं, मूल्यों और भाषा को दर्शाती है। और कुछ समय बाद आपको कहना पड़ता है, सावधान रहो उन लोगों के लिए जो एडवेंट मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। सावधान रहो, समझो कि तुम किस चीज में शामिल हो रहे हो। यही हम कहते हैं और यही हमारे नेता कर रहे हैं। कुछ तो बदलना ही होगा। तो हमारा समय समाप्त हो गया है। हमें आज सुबह यहाँ अपने निष्कर्षों पर पहुँचना है। परमेश्वर की शेष कलीसिया को बाबुल की शक्तियों की कृपा पाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सच्ची गवाही देने के लिए उठाया गया था, चाहे संसार उसे तुच्छ क्यों न समझे, और लोगों को बाबुल से बाहर बुलाने के लिए। और जिसी की संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी 1985 से, जिसे कभी भी सदस्यों या प्रतिनिधियों द्वारा वोट नहीं किया गया, हमारे परमेश्वर प्रदत्त बुलावे के साथ विश्वासघात का प्रतीक है। 7वें दिन के एडवेंटिस्टों का जनरल कॉन्फ्रेंस, जो परमेश्वर की शेष कलीसिया का प्रत्यक्ष प्रमुख है, ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। एक ऐसी संस्था जो गूढ़ दर्शन, लूसीफेरियन आदर्शों, जेसुइट सक्रियता और स्वयं शैतान से जुड़ी हुई है। और इसलिए आज सुबह का यह संदेश हम सभी के लिए चेतावनी है कि हम अपनी आंखें खोलें। हमारे नेताओं के कार्यों को परमेश्वर के वचन के अनुसार परखना, हमारी विश्वव्यापी आंदोलन से आह्वान करना कि हम उस बाबुल से अलग हो जाएं जिससे हम वर्तमान में जुड़े हैं। तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? खैर, पहली बात मैं कहूँगा वह यह है, हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए, और हमने पूछा भी है। पिछले हफ्ते एक पत्र भेजा गया था जो अब इंटरनेट पर भी है कि जीसी को तुरंत इकोसॉक सलाहकार एनजीओ स्थिति को रद्द करने के लिए कदम उठाने चाहिए, अपने लिए, एडरा के लिए और आयरले के लिए।
हम मसीह विरोधी या किसी भी ऐसे संगठन से जो गुप्तवाद से जुड़ा हो बंधे नहीं रह सकते, और हम एडवेंटिस्ट संदेश को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किसी भी चीज के अधीन नहीं कर सकते। निर्धारित करता है, जैसे कि विश्व समाज के सामान्य कल्याण में। दूसरी बात यह है कि हम इतिहास से सीख सकते हैं। JWs यानी यहोवा के साक्षी, उन्होंने एक समय अपने नेतृत्व को पंजीकृत किया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार NGO स्थिति के रूप में पंजीकरण कराया था। लेकिन जब सदस्यों को इसके बारे में पता चला तो एक विद्रोह हुआ और उन्होंने अपने नेताओं पर इतना दबाव डाला कि नेताओं ने अपना नाम वापस ले लिया संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार NGO स्थिति से। अब हमारा यहोवा के साक्षियों से धार्मिक मतभेद है, लेकिन नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सबसे मजबूत विरोधी वही थे, एडवेंटिस्ट नहीं। और उनके सदस्य समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के साथ एकता उनके दृष्टिकोण से एक आध्यात्मिक समझौता है, और हमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। और अगर यहोवा के साक्षियों के सदस्य उठ खड़े हुए और अपने नेताओं से कहा कि इस समझौते को रद्द करो, अगर यहोवा के साक्षी ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर के शेष लोग भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमें खड़ा होना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए, और हमें अपने नेताओं से अपने संदेश के प्रति निष्ठा की मांग करनी चाहिए। तीसरी बात मुझे बहुत परेशानी में डाल सकती है, और मैं यह कहता हूं, अंध समर्थन वापस लें। मसीह के प्रति निष्ठा किसी भी संस्था के प्रति वफादारी से पहले आती है। मैं आपको दशमांश देने में निष्ठावान बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और यहाँ उत्तरी न्यू इंग्लैंड में आपके पास एक शानदार सम्मेलन है, ठीक है, और मैं अपना दशमांश उत्तरी न्यू इंग्लैंड को ही देता रहा हूं, क्योंकि यह सत्य और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का एक गढ़ है। हालांकि हमारा वित्तीय और नैतिक समर्थन बिना जवाबदेही और पारदर्शिता के नहीं दिया जाना चाहिए। आज हमारे डिवीजन में कुछ सम्मेलन ऐसे बयान जारी करते हैं जो राजनीतिक हत्या का जश्न मनाते हैं। कुछ सम्मेलन अपने मंचों पर सप्त सुबह प्रचार हेतु कट्टरपंथी, वामपंथी, मुस्लिम राजनेताओं को बुलाते हैं। कुछ प्रचारकों को हमारी कलीसिया में LGBTQ जीवन शैली के सामान्यीकरण को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं। कुछ विश्वव्यापी समुदाय को कमजोर करते हुए विश्व महिला अभिषेक लागू करते हैं। फिर भी कुछ धार्मिकता के प्रचारकों और बाइबल के प्रति निष्ठावान प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मुझे यहाँ कुछ कहने की इच्छा हो रही है। मेरा मानना है कि सम्मेलन जागरूकता, प्रगतिशीलता और बाइबल और आध्यात्मिक रूप से समझौता कर चुके हैं, उन्हें स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। हमें उन सम्मेलन नेताओं और सम्मेलनों का समर्थन करना चाहिए जो हमें सौंपे गए विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं। चौथा, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप खड़े हों और अपनी बात कहें। हर विश्वासी का कर्तव्य है कि वह विश्वास के लिए संघर्ष करे। यहूदा पद 3, धर्म त्याग के सामने चुप्पी देना सहमति देने के बराबर है। इन मुद्दों को अपने पादरी के साथ उठाएं। हो सकता है वे आपसे खुश न हों, लेकिन फिर भी ये बातें उठाएं। इन्हें अपने सम्मेलन अध्यक्ष के साथ उठाएं और आध्यात्मिक जवाबदेही और सुधार की मांग करें। अगर JW बॉन्टेस ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी चर्चाओं में संगठनात्मक गठबंधनों, आधिकारिक बयानों और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में वास्तव में जो सबसे अधिक मायने रखता है वह है हमारी मूलभूत धार्मिकता की ओर लौटने की आवश्यकता। हमें व्यक्तिगत मूलभूत धार्मिकता के पुनरुत्थान की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत मुझसे हो और आज यहाँ मौजूद हम सभी तक फैले। बहन व्हाइट ने यह पृष्ठ 464 पर लिखा था, और यही वह समय है जिसमें हम अब रह रहे हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के अंतिम आगमन से पहले, यानी अनुग्रह के समय के समाप्त होने से पहले, अंतिम 7 विपत्तियां गिरने से पहले। और आज हम उसी समय में हैं। पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के अंतिम आगमन से पहले प्रभु के लोगों के बीच ऐसी मूलभूत धार्मिकता का पुनरुत्थान होगा जैसा प्रेरितों के समय के बाद से कभी नहीं देखा गया। परमेश्वर की आत्मा और शक्ति उसके बच्चों पर उंडेली जाएगी। और ये वही बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम नीति, बजट, गठबंधनों, संयुक्त राष्ट्र पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह है मूलभूत धार्मिकता का पुनरुत्थान। मेरे घर, परिवार, चौखट के आसपास और आपके घर, आपके दिल में भी।
और जब मैं और हम सदस्य के रूप में अपनी ज़िंदगी को साफ करने, उसे सुधारने और हर संभव तरीके से प्रभु के लिए खड़े होने की जिम्मेदारी लेते हैं और प्रकाश में जीने और चलने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ संगति रखते हैं जो स्वयं प्रकाश है और अंधकार के कार्यों से कोई संबंध नहीं रखते, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में तब पवित्र आत्मा उस तरह से उंडेली जाएगी जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आज सुबह की हमारी इस बातचीत से और कुछ भी न लें, तो कम से कम आज से आगे अपने जीवित परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत मुलाकात को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से लें। वह पवित्र, न्यायी, धर्मी है। वह हमारे प्रतिदिन की आराधना के योग्य है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे चारों ओर की दुनिया की सभी समस्याओं को ठीक कर देगा। गुरुवार को जब मैं यहाँ उड़ान भरने से पहले अपनी भक्ति में था, मैं हर साल बाइबल पढ़ता हूँ। मैं अभी 2 इतिहास में हूँ और यही बात हिजकिय्याह ने इज़राइल के लोगों से कही थी जब वे अश्शूरियों और उन सेनाओं से घिरे हुए थे जो यरूशलेम पर आक्रमण करने और हमला करने आई थीं। और अश्शूर की सेनाएं परमेश्वर के लोगों का उपहास कर रही थीं और कह रही थीं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है? अन्य राष्ट्रों के देवता उन्हें नहीं बचा सके थे, यहोवा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और यह बात हिजकिय्याह ने लोगों से कही। उसने कहा, मजबूत बनो और साहसी बनो। 2 इतिहास 32 पद 7, मजबूत बनो और साहसी बनो। अश्शूर के राजा और उसके साथ आई सारी भीड़ से मत डरो और न ही घबराओ। जो राष्ट्र उसके साथ हैं उनसे भी मत डरो। दरअसल इब्रानी में इसे भीड़ ही कहा गया है। यह यूएन राष्ट्र नहीं कहता, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके साथ चाहे कितनी भी भीड़ हो, हमारे साथ उससे बड़ा एक है। उसके साथ तो केवल मनुष्य की शक्ति है, लेकिन हमारे साथ हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमारी सहायता करेगा और हमारे युद्ध लड़ेगा। युद्ध बहुत भयंकर हैं, लेकिन युद्ध तो प्रभु के हैं। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां स्क्रीन पर हमें जो करने की चुनौती दी है। नेताओं से अनुरोध है वे संयुक्त राष्ट्र से निकलें, JW डैश का उदाहरण अपनाएं और कहें, हम सदस्य होने के नाते इस एकता को स्वीकार नहीं करते। विश्वास योग्य दशमांश लौटाना, लेकिन साथ ही जवाबदेही की भी मांग करना। जहां भी और जब भी संभव हो खड़े होकर बोलना और अपने ही घर से शुरू करते हुए हर सुबह और हर रात घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना कि मसीह की आत्मा मुझे उस दिन मार्गदर्शन दे। और जिस हद तक हम व्यक्तिगत रूप से अपनी आत्मिक जीवन और अपनी आत्मिक वृद्धि की जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ, यह युद्ध भयंकर है, लेकिन यह युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर हमें उन युद्धों में विजय दे जो हमारे सामने आने वाले हैं। आमीन। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना सिर झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके द्वारा शास्त्र में दी गई ज्योति के लिए धन्यवाद करते हैं। हम भविष्यवाणी की आत्मा के आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम जानते हैं कि हम कठिन समय में जी रहे हैं। हम जानते हैं कि कटाई के खेत में ही गेहूं और जंगली घास दोनों हैं। प्रभु, हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इतना बदलें, गढ़ें और रूपांतरित करें कि हम गिने जाएं, जंगली घास में नहीं बल्कि गेहूं में। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि हमारे जीवन से ऐसी धार्मिकता की फसल निकले जो उस अंतिम कटाई में अनंत काल तक चमके। और इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन बातों को लें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और हमारे नेताओं के मन में सही कार्य करने का दृढ़ निश्चय उत्पन्न करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम अलग और विशिष्ट खड़े रह सकें, मूर्ति पूजकों के साथ किसी भी प्रकार की सांठगांठ से अछूते रहें और सुसमाचार का संदेश शुद्धता और स्पष्टता के साथ आगे बढ़े और बिना किसी समझौते के और बिना वित्तीय परिणामों की चिंता किए। हे पिता, उद्धार के शुभ समाचार का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक आगे बढ़े। प्रभु, संसार के राजाओं एकता में न रहें और सुसमाचार सभी लोगों तक पहुंचे, मसीह के लौटने से पहले ज्यादा लोगों को जीत सकें। जिस अंगीठी में आपने हमें बुलाया है उसमें विश्वास योग्य बने रहें। और जब तक यीशु फिर से नहीं आते, हम आपके आत्मा की भरपूरी की याचना करते हैं। हम उस परिवर्तन की याचना करते हैं जो आपका आत्मा ही दे सकता है। हम आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा की याचना करते हैं। हम दिव्य मुलाकातों की याचना करते हैं इस सप्ताह भी, ताकि हम अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ उद्धार का शुभ समाचार बांट सकें। और प्रभु, सब जान लें कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ उपस्थित विश्वासियों का यह समूह आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है।
इसलिए हे पिता, हम आज अपना जीवन, घर, दिल, शादियां और हृदय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी कल्पना से कहीं अधिक करें। हम इन चमत्कारों के लिए आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।